नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं राधिका कौशिक। मौसम चुनावी हो चला है और प्रदेश की सियासत का पारा परवान चढ़ने लगा है। सत्ता के संग्राम में सियासी योद्धा मुद्दों के अस्त्र शस्त्र के साथ ताल ठोकने लगे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, तो कोई आरोपों की झड़ी लगा रहा है। पिछले वादे भले अधूरे रह गए हों, वादों की नई फहरिस्त तैयार हो गई है। जनता जनार्दन के दरबार में हाजिरी का दौर तेज हो चला है। सियासी दलों की शहमात के इस खेल में किसके मोहरे दमदार हैं, किसके मोहरों की चाल चौकस है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। और आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे बाली विधानसभा क्षेत्र की। पाली जिले की इस विधानसभा सीट की नुमाइंदगी प्रदेश के पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत ने भी 2 बार की थी। तो बाली विधानसभा की सियासत के हर पहलू पर बात होगी, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं बाली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर। जोधपुर से करीब 141 किलोमीटर दूर बसा बाली कस्बा पाली जिले का हिस्सा है। मिथारी नदी के किनारे बसा बाली अपनी ऐतिहासिक इमारतों और मंदिरों के लिए पर्यटकों की खास पसंद है। पहाड़ियों के बीच बना रणकपुर जैन मंदिर जैनियों की आस्था का बड़ा केंद्र तो है ही, अपनी खूबसूरत बनावट से पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि यहाँ सालों भर देशी और विदेशी पर्यटकों का मेला लगा रहता है। इसके अलावा शहर का स्वर्ण मंदिर भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। बाली का ऐतिहासिक किला यहाँ के शासकों के शौर्य और सौंदर्य प्रेम की निशानी है। इस इलाके की खूबसूरती से प्रभावित होकर इसका निर्माण महाराव बालाजी ने करवाया था। हालांकि अब इसे एक जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बाली का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप की ननिहाल भी यहीं थी और उनका जन्म भी बाली में ही हुआ था। इसलिए उनके नाम से कई धरोहर और चौराहे आज भी मौजूद हैं। वहीं बाली के वेलार गांव के पास एक अभयारण्य भी है जहां बड़ी संख्या में पैंथर पाए जाते हैं और यहां भी सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। न्यूज 18 के लिए बाली से सहयोगी श्याम चौधरी के साथ ललित सिंह की रिपोर्ट। पिछले 25 सालों से बाली विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस लिहाज से ये बीजेपी का गढ़ कहा जा सकता है। बाली विधानसभा की सियासत की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत की सीट रही है। उन्होंने 1993 में इस सीट से जीत हासिल कर तीसरी बार प्रदेश की कमान संभाली थी। पाली जिले के 6 विधानसभा सीटों में से एक बाली विधानसभा क्षेत्र राजपूत राजनीति का केंद्र रहा है। इस सीट पर 8 बार राजपूत जाति का विधायक चुना जाना इस बात की गवाही भी देता है कि प्रदेश के पूर्व सीएम और देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत को 2-2 बार विधानसभा पहुंचाने वाली बाली विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। और कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 25 सालों से बीजेपी का रथ निर्बाध गति से विजय पथ पर अग्रसर है। बाली के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 2,71,000 है, जिनमें राजपूत मतदाताओं की संख्या 50,000 है। वहीं SC/ST को मिलाकर 55,000 वोटर्स हैं। इसके अलावा OBC 51,000, रैबारी 22,000, सीरवी 25,000 और जड़वा जाति के 25,000 वोटर्स हैं। साथ ही राजपुरोहित के 18,000 और 25,000 मुस्लिम वोटर्स भी हैं। वहीं बाली का पिछले 25 सालों का चुनावी इतिहास बीजेपी की विजय गाथा है। 1993 और 1998 में भैरव सिंह शेखावत ने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया, तो उसके बाद लगातार बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह राणावत का जलवा बरकरार है। पिछले 2 चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2008 में बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कांग्रेस के रतनलाल को हराया। वहीं 2013 में फिर एक बार पुष्पेंद्र और रतनलाल का आमना सामना हुआ और पुष्पेंद्र सिंह ने फिर जीत का परचम लहराया
रतनलाल को 19,588 मतों से मात दे दी। माना जाता है कि राजपूत और आदिवासी वोटर्स के गठजोड़ के दम पर बीजेपी तमाम समीकरणों पर पार पाती आ रही है। ऐसे में बाली में जीत को तरस रही कांग्रेस भी कोई कारगर रणनीति बना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए बाली से सहयोगी श्याम चौधरी और शेर सिंह के साथ ललित सिंह की रिपोर्ट। प्रधान के रूप में सियासी सफर की शुरुआत करने वाले पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद खाली हुई बाली विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई और विधायक बन गए। उसके बाद से लगातार 2003, 2008 और 2013 में भी पुष्पेंद्र को बाली की जनता का प्यार मिला। फिलहाल वो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। विधायक का दावा है कि उन्होंने अपने वादे पूरी निष्ठा से निभाए हैं और इलाके की जनता एक बार फिर उन्हें विजयी आशीर्वाद देगी। आने वाले चुनाव की रणनीति और उनकी उपलब्धियों को लेकर विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत से बात की संवाददाता बाबूलाल धायल ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बाली के विधायक और ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, जो इस बार 5वीं जीत का मकसद लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। आइए बात करते हैं पुष्पेंद्र सिंह से। पुष्पेंद्र सिंह जी, प्रधान के तौर पर आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी और लगातार विधायक चुने जाते रहे, मंत्री बनने का मौका मिला। बाली की जनता के लिए आपने ऐसे क्या काम किए जिसकी वजह से फिर से आप एक बार विधानसभा में चुनकर आने की कोशिश में लगे हैं? 2013 के चुनाव में मैंने कोई ज़्यादा बहुत बड़ी ऐसे घोषणाएं या मैंने ऐसे जनता को ऐसे कुछ कहा नहीं, पर ये ज़रूर था जो हमारे जो सबसे मुख्य मुद्दे थे। एक तो बाली से पिंडवाड़ा जो हमारा मुख्य सड़क है, इसको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट करके इसको 7 मीटर्स मेगा हाईवे में कन्वर्ट करना। इसके लिए सरकार ने, वसुंधरा जी ने और हमारे मंत्री यूनुस खान जी ने 141 करोड़ रुपए हमको देके उस काम हमारा प्रारंभ हो गया और चल रहा है और आने वाले 2-3 महीने में उसका काम पूरा हो जाएगा। दूसरा काम हमारा ये था कि पूरा आदिवासी क्षेत्र जो हमारे 11 पंचायत है, 33 गांव है, जिसमें 95% से ऊपर जो हमारे जो ट्राइबल रहता है, जहाँ गरासिया और भील रहते हैं, और लगभग जहाँ मैं समझता हूँ कि इनके जो पंचायत है इसमें 80% जो लोग हैं वो गरीब परिवार है, जो बीपीएल परिवार में उनकी श्रेणी में उनका नाम है। उस पूरे क्षेत्र को हमने जो टाडा में मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भेजा, कैबिनेट में मंजूर करके केंद्र को भेजा और 77 के बाद में नया ट्राइबल सब प्लान एरिया पूरे राजस्थान में घोषित हुआ। उसमें हमारी 11 पंचायत भी उसमें शामिल है, इसमें 33 गांव हमारे शामिल है। तो इस आने वाले समय में हमारे जो युवा है, जो बेरोजगार है, इनको आने वाले इनको नौकरियों के और इनको चांस मिलेंगे, ताकि वो अपने परिवार को ऊपर उठा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी किया है और मुझे उम्मीद है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहाँ बहुत मजबूत है और आने वाले जो 5वें जो विधानसभा चुनाव है जनता के ऊपर निर्भर है, पर मुझे विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहेगी और मैं उनके लिए हमेशा उनके लिए खरा उतरूंगा, ये मैं आपसे विश्वास है। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा आपका? क्या एक बार फिर से विकास के नाम पर आप वोट मांगेंगे, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे इस बार भी? इस साल भी हमारे जो चुनाव जो होगा, जो हमने पिछले 5 साल में जो विकास किया है उस मुद्दे पर ही विकास के मुद्दे पर ही हम वोट मांगेंगे जनता। और जनता को पूरा विश्वास है कि जब से मैंने 2099 से जब मैं प्रधान बना हूँ, 3 साल तो मैं प्रधान का कार्यकाल मेरा रहा उनकी जनता के बीच में। 2002 से लेके मैं 2018 तक मैं उनकी सेवा एज ए विधायक के रूप में मैंने की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विकास के नाम पर जनता विकास और मैं ये सरकार, और सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा उस सिद्धांत कर रहा हूँ कि सरकार के विभिन्न योजनाओं से आम गरीब को, किसान परिवार को हम कैसे इसको लाभान्वित कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जी, लगातार जो चुनावी जीत है, इसके पीछे जनता का प्यार है या आपकी मेहनत है या फिर आपका मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से विपक्ष की तमाम जो चुनौतियां हैं उनका आप बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाते हैं और जीतते लगातार चले जाते हैं? क्या सच्चाई क्या है आखिर? देखो, जनता का प्यार तो हमेशा मेरे साथ रहा है। तो मैंने कभी भी राजनीतिक जीवन में कभी भी मैंने जनता से बढ़ के अपने आप को बड़ा मान के कभी नहीं चला हूँ। मैं उनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, उनके विचारों पर मैं बड़ा ध्यान देता हूँ और छोटी छोटी समस्याओं पर बड़ा गौर करके तो उनका प्रेम मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि उनका प्रेम मैं हमेशा मेरे साथ रहा है।
और विकास भी एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो भी मतलब होना बहुत आवश्यक है। विकास के जो हमने जो वादे किए, अगर उसके हम खरे नहीं उतरे तो जनता का आपका विश्वास भी मतलब खो जाता है। तो जो हमने वादे किए उसको हमने निष्ठापूर्वक हमने पूरा किया है। विपक्ष को कभी मैं कमज़ोर समझता नहीं हूँ, विपक्ष को कभी कभी कमज़ोर समझना भी नहीं चाहिए। वो भी एक मतलब इस राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी पार्टी है और इनके साथ भी कई विचारधारा से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो मूल रूप से मेहनत भी करते हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनके जो भी नेता है वो मतलब जनता के बीच में, मतलब इलेक्शन से पहले 2, 3, 4, 5 महीने पहले ही जनता के बीच में जाना स्टार्ट करते हैं। 4 साल तक मतलब वो जनता के बीच में उनके दुख दर्द में कभी उनके साथ रहते नहीं है। इसलिए जनता को उन पर विश्वास है या नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जो मैंने देखा है मतलब कि जनता के बीच में ही रहना चाहिए, उनको जनता के साथ रहना चाहिए। और वो इलेक्शन के 2-4 महीने पहले ही मतलब वो सक्रिय होते हैं और जनता को मतलब ऐसे झूठे वादे या झूठे सपने या मतलब बताते हैं। पर विपक्ष को मैंने कभी कमज़ोर समझा नहीं है। राजनीति में मतलब कभी किसी को कमज़ोर समझना भी नहीं चाहिए। तो हम हमारी मेहनत हम करेंगे, वो उनकी मेहनत वो करेंगे। जीत के प्रति कितना % कॉन्फिडेंस है आपको? इलेक्शन है, इलेक्शन में क्योंकि मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर और जनता पर पूरा विश्वास है कि मतलब आने वाला जो चुनाव है वो जनता मतलब विकास के नाम पर मतलब जो हमने जो काम किया है उस विकास के नाम पर उनको वोट देगी। तो ये थे पुष्पेंद्र सिंह, जिनका दावा है कि एक बार वो फिर से चुनाव जीतेंगे। तैयारी पूरी है, देखना है कि 5वीं बार उन्हें विधानसभा पहुंचने का मौका मिलता है या नहीं। आपने सुना कि इलाके के विधायक और राज्य सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसके विपरीत विरोधियों का कहना है कि विधायक ने इलाके का नहीं बल्कि अपना विकास किया है। 25 सालों से बाली विजय से दूर कांग्रेस इस बार बाली की बाजी हाथ से खोना नहीं चाहती और इलाके के अहम मुद्दों को भुनाने की पूरी तैयारी में दिख रही है। 1998 के चुनाव में भैरव सिंह शेखावत को कड़ी टक्कर देने वाले कांग्रेस नेता उमेद सिंह चंपावत तो पूरे हमलावर नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि विधायक ने बाली की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। उपलब्धि के नाम पे उनकी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। उनके अभी जयपुर में अपने बंगले खरीदे, उन्होंने जयपुर में अपनी होटलें बनाई, ये उपलब्धि जरूर की है उन्होंने जनता के लिए। आप खुद भी विजिट कर ही रहे हैं, अब अभी बाली में ही घूम रहे हैं, मैंने देखा है। तो आपको भी दिख रहा होगा कि कोई बिल्कुल रूरल एरिया है जो कि मिनी बॉम्बे कहलाता था आज से 25 साल 30 साल 50 साल से। सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट व्यापारी बॉम्बे में कोई हो तो बाली और फालना से। अभी तक एयर पट्टी नहीं बन पाई कि अगर कोई इमरजेंसी हो और व्यापारी या नेता वहाँ उतरना चाहता हो तो एयर पट्टी नहीं है। और बाली फालना के बीच में एक ब्रिज है जिसमें आपने देखा होगा कई बार गाड़ियाँ बह गई, वो ब्रिज अब जाके बनाना शुरू किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बाली में सड़कें बदहाल हैं, शिक्षण संस्थानों की कमी बनी हुई है और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदतर हुई है। विकास की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाली शायद राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना है, तो वो उस स्थिति पे गुजर रहा है बाली। आप बाली में अगर पेयजल की समस्या देखें तो कहीं फिल्टर प्लांट लगे हुए नहीं हैं। लोग इसकी बीमारी से आदिवासी लोग आए दिन मौत से जूझ रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो कॉलेज देशुरी में सरकारी महाविद्यालय वगैरह कोई नाम की चीज़ नहीं है। सड़कों की हालत देखें तो आप शायद जहाँ से आप बाली क्षेत्र में घुसेंगे और बाली क्षेत्र से उदयपुर जहाँ बॉर्डर लगता है वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको शायद घंटा 1.5 घंटा उसी में व्यतीत हो जाएगा। तो ये खाली बातें हैं विकास की। पिछले 30 वर्षों में जो बाली का दुर्भाग्य है, आप सौभाग्य मानते होंगे कि वहाँ से मुख्यमंत्री रहे, मैं उसको दुर्भाग्य मानता हूँ। एक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद और पिछले 4 बार से लगातार भाजपा का विधायक है और वो मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने सारा समय अपना जो क्षेत्र में देकर जयपुर और दूसरी जगह अपना व्यतीत किया। अगर वो अपना समय बाली के अंदर देते और लोगों की जन समस्याओं से सुनते और उनको समझते और उनके लिए कोई कार्य करते तो अब बहुत अच्छा होता कि बाली का क्षेत्र का विकास होता। बहरहाल बीजेपी के विकास के दावे कितने दमदार हैं और कांग्रेस के आरोप कितने कारगर, ये तो बाली की जनता ही तय करेगी। न्यूज 18 के लिए सहयोगी श्याम चौधरी और शेर सिंह के साथ बाली से ललित सिंह की रिपोर्ट।
तो विधायक के दावों की हकीकत क्या है और विरोधियों का वार कितना दमदार है, ये तो बाली की जनता ही तय करेगी। तो चलिए सीधे चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनकी राय। पिछले 20 सालों से यहाँ के विधायक पुष्पेंद्र जी हैं, कितना विकास हुआ है, क्या क्या समस्या है? अभी तो समस्या तो मेन समस्या तो अभी कोई नहीं। जैसे बड़ी समस्या थी हमारा एक तो पिंडवाड़ा, तो इसकी सैंक्शन हो गई 41 करोड़। इसके बाद में पेयजल वाली थी, जवाई डैम वाली, वो 550 करोड़ में हमारे को शायद 50 करोड़ की तो सैंक्शन हो गई और वो शायद 240 गाँव हमारे दिलचुरी विधानसभा ये लगती, वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 2 साल में। बाकी जो समस्या है जैसे BPL परिवार, ये सबसे बड़ी हमारे गाँव के अंदर जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ शायद 60 साल में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। मैं भी 2 टर्म सरपंच रहा हूँ, लेकिन हमने तो 60 साल में कभी देखे नहीं। ये हमारे विधायक जो ऊर्जा मंत्री बने उसके बाद में सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है यहाँ बाली विधानसभा में सब गाँवों के अंदर और ट्राइबल बेल्ट के अंदर करीब 9000 कनेक्शन हुए घरेलू कनेक्शन। हमारे जो विधायक हैं वो अभी राजस्थान की सरकार में 2 मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके पास में ऊर्जा और विधि दोनों का राज्य मंत्री का प्रभार है। मुख्यमंत्री जी से भी जैसा कि हमें सूचना मिल रही है वो उनके बहुत नजदीक है। उन दोनों ही मंत्रालय के बावजूद आप देख लीजिए बिजली की क्या स्थिति है। मैं कहता हूं कि बिजली की घोषित और अघोषित कटौती का जो स्तर शायद बाली में है वो कहीं पर भी नहीं है। उद्योग यहाँ पर इसलिए स्थापित नहीं हो पा रहे क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, क्योंकि बिना बिजली के उद्योग नहीं चलते। अगर उद्योग नहीं चलेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ के युवा पलायन करेंगे। उसके बाद शिक्षा का स्तर, बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर आपके पास में शिक्षा का यहाँ पर ऐसा कोई भी तकनीकी कॉलेज नहीं है, देखिए विश्वविद्यालय नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल का कॉलेज नहीं है, B.Ed का कॉलेज नहीं है, जितनी भी तकनीकी क्षेत्र में जिससे कि रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जा सके वो यहाँ पर स्थापित करने का हमारे मंत्री जी ने कभी प्रयास नहीं किया। इन्होंने गत चुनाव में वादा किया था कि मैं जिला बनाऊंगा, पूरा प्रयास बनाने का नहीं लेकिन प्रयास करूंगा। आप देखिए सरकार भी इनकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विधायक भी ये है और विधायक के बाद में भी पोर्टफोलियो इनको 2 दे रखे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसकी कमी है, संसाधनों की कमी नहीं है, क्योंकि सब कुछ इनके पास में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला नहीं बना। विकास के मामले में तो हम सबसे पीछे हैं, कोई ध्यान नहीं देते। मुस्लिम समाज के भी कोई तवज्जो नहीं देते, कोई भी काम लेके जाते तो भी अनगिनत कर देते। आपकी सबसे समस्या क्या है? बहुत सी समस्या ऐसा, हमारे कब्रिस्तान में भी कोई पैसा अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है। दुनिया भर जगह जगह कहते हैं कि वहाँ पैसा दिया, वहाँ पैसा दिया, पर हमारे यहाँ एक भी रुपया पैसा नहीं आया। हमारे वहाँ 8वीं तक स्कूल है, सिर्फ 2 ही टीचर है, वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। 5वीं छठी के बच्चों को भी कुछ नहीं आता है और हमारे वहाँ पे सड़क और कुछ भी बनी हुई नहीं है। हमने बहुत कोशिश, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। म्यूनसिपालिटी आवे जो कैंसिल करे दिया, पेंसिलो कैंसिल करे दिया, हंग कैंसिल करे दिया ने गरीबों रे टूपा ठोके दिया और तो फंसा तो अंदर को है। बाकी हंग कैंसिल ही कैंसिल। अंगूठा मोड़ो, वो मोड़ो, वटे जो तो वो करो, वटे जो तो वो करो, सब वटे जो वटे धक्का दे, वटे जो वटे धक्का दे, वटे जो वटे बैंक में दे, अटे दे, हंग धक्का। गरीब लोग गुड्डा ठाड़ा सब धक्का खाते हैं। समस्या यह है साहब कि 5 साल में हमारे काश्तकारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो मंडी के अंदर जाते माल लेके तो मतलब जो भाव सेठ देता है वो बेचारा पैसों जरूरत होती है, जिन भाव भरता है वो भाव में दे के आता है। क्या करता है, काश्तकार में कितना मेहनत लगता है। और ये बोलते गवर्नमेंट के कांटे लगाए तो वहाँ दिन भर में एक माल टोली दिखता है, बाकी का सारा दिन ऐसे फालतू बैठते रहे, फिर वापस लेकर जाते घर पे। और काश्तकारों का कोई भाव नहीं है इधर। विकास तो देखा जाए तो विकास तो वही है, तो अभी ये विकास ज़्यादा ये हमारा काम बेहतर तरीके से पहले जो हमारे सामुदायिक जो है ये कम्युनिटी है वो मतलब उनके साथ है। अच्छा, समस्या की बात, क्या क्या समस्या है यहाँ पे बड़े तौर पे देखें आप? समस्या देखा जाए तो जैसे अभी रोड का काम चल रहा है, ये अभी जैसे क्लियर हो जाए ये समस्या।